तैफी, तैफी तुम इस तरह नहीं जा सकते। जरा सोचो यहाँ क्या होगा। यहाँ जो होना तो वो हो गया और उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, इसलिए आपके जो दिल में आए वो कीजिए। वो तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? भाईजान for God sake leave me alone। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। आप खुद बताइए मैं क्या समझूं? तालाक के उन कागजात को समझूं जिस पर उसने खुद दस्तखत किए हैं, या नोटों के उन गड्डी को समझूं जो आप लोगों ने उसे दिए हैं, या शादी के इस कार्ड को समझूं जो मेरी इत्तला के बगैर छपाए गए? हर चीज की हद होती है। ओहो, तुम्हारे जाने से ये मसाइल हल हो जाएंगे? ये मसाइल हल हो या ना हो मुझे इसकी रत्ती बराबर परवाह नहीं है। ओहो, जरा सोचो इसका अंजाम क्या होगा। बाबा अलग हंगामा कर देंगे और तुम्हारी भावत जो न करे थोड़ा है। उनके 12 अजरा के सर ज्यादती हुई है। ज्यादती तो मेरे और तारा के साथ ज्यादती हुई तो उसको किसी की परवाह नहीं है। और बाबा अगर मुझे आप करना चाहते तो कर दे आप, मुझे इसकी भी परवाह नहीं है। ईमान से भाईजान मैं भूखा रह लूंगा, भीख मांग लूंगा, मगर इस तरह ये जलील होकर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। तो रहा अजरा का सवाल, तो जहां तक अजरा का सवाल है उसकी ज्यादती आपने की है। आपको अच्छी तरह मालूम था कि मैं उसके साथ हरगिज शादी नहीं करूंगा, चाहे आप कार्ड छपा लें या काजी को बुला लें। तुम जा कहां रहे हो इस वक्त? आप परेशान ना हो, तो मैं उसके पास नहीं जा रहा, तो इसलिए कि क्या आप लोगों ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं उसको मुंह भी दिखा सकूं। आप सब के सब ने मिलकर हमारे एतमाद के रिश्ते तोड़ दिए हैं भाईजान। मैं लाहौर जा रहा हूँ, इकबाल के पास, वहां मुझे नौकरी मिल जाएगी। और तहफीज से कोई फायदा नहीं होगा। फायदे और नुकसान की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है भाईजान, बता दीजिएगा आप बाबा। तहफी, तहफी, तहफी। अब कहो जो कुछ कह रहे थे। तो भाई बात क्या है? तशरीफ रखिए, हुआ क्या? इसे पहचानते हो तुम? आखिर बात क्या है? बताओ तुम क्या कह रही थी? मैं क्या बताऊं मामूजान, आप खुद इन्हीं लोगों से पूछ लेना। वैसे मैंने जो कुछ आपसे कहा है बिल्कुल सच कहा है, जरा से अपनी झूठ नहीं बोली। समझ जा शरीफ तो यह मेरी इज्जत का मामला है। तुम्हारे बेटे ने मेरे खानदान की बेइज्जती की है। जी? ये कहती है कि तुम्हारे बेटे ने इससे शादी की थी। वो खुदाया, मुझे ये भी दिन देखना था। मामूजान मैं क्या करती, वो तो मेरे पीछे ही पड़ गए, फिर मियाँ को भी शीशे में उतार लिया। बताएं मेरा क्या कसूर है इसमें? ये सच है आशिर? क्या सच है? यही कि इस लड़की ने, मेरी भांजी ने तुम्हारे खानदान में? हमारा खानदान कोई गिरा पड़ा खानदान नहीं है, लखपति खानदान है। क्या बातें कर रहे हो तुम और तुम्हारा खानदान? क्या तुमने मुझे बहुत जलील किया, मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। हमें क्या मालूम कि आपकी भांजी है? क्यों नहीं मालूम था? इसे तो मालूम था, ये मुझे बता। तुमने मुझे शुरू में क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती मामूजान, ये लोग मुझे मार जो डालते। आपको पता है एक दफा तो चाकू भी मारा था इन्होंने। क्या 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 चाकू? मेरी भांजी को चाकू मारने वाले पैदा नहीं हुए, इसमें इतनी जरूरत है? नहीं समझ भाई, कोई गलतफहमी हो गई। नहीं मामूजान मैं बिल्कुल ठीक बता रही हूँ आपको। हाँ ये सच है? जी नहीं, बिल्कुल झूठ है। आप यकीन करें ना चाचा। मत करो जी तुम। मामूजान इन्होंने 2 दफा मुझे घर से धक्के दे दे के निकलवाया था। क्या यानी मेरी भांजी और अपनी बहू डूब मरो तुम? बात ये है समझ चाचा कि हमें तो मालूम नहीं था ना कि ये आप। मामूजान मैं इनके घर पे गई थी सलाम करने को, इन्होंने भी वही सलूक किया था मेरे साथ। ओ इकराम कमीने, मैंने तुझे गोदों में खिलाया। आप यकीन करें ना चाचा, वो मैं कह रहे थे कि तुम्हें खोद के गाड़ दूंगा। मेरी भांजी को खोद कर गाड़ने वाले पैदा नहीं हुए, समझे तुम? मैंने भी बिल्कुल यही बात कही थी आपके लिए। आप मेरी बात तो सुने ना समझ चाचा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। आप तशरीफ तो रखें ना। बैठिए ना, बैठिए। अच्छा हाशिम, तुम मुझे ये बताओ कि अगर ये तुम्हारी बहू है तो इधर उधर मारी मारी क्यों फिर रही है? इस घर में क्यों नहीं रहती? क्यों तारा? मैं क्या बताऊं मामूजान, आप ये तुम्हें जरूरत कैसे हुई कि ससुराल को छोड़कर निकली तुम? मामूजान जब ससुराल वाले रखने पे तैयार नहीं थे तो मैं कैसे रहती? ये मैं क्या सुन रहा हूँ आशिर? जी नहीं, कोई गलतफहमी हो गई है और तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अब क्या होगा? होगा क्या? इसका मेरा मतलब है इनका घर है। नहीं मामूजान मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, ये मुझे बाद में मारेंगे, ये लोग बड़े झूठे हैं। हाँ सुनो, कह रही है झूठ बोलते, जुबान खींच लूंगा तेरी नालायक। अच्छा अब नहीं कहूंगी ना। बस तुम्हारी यही सजा है कि मैं तुम्हें अपनी जायदाद में से 1 कौड़ी भी नहीं दूं, समझे तुम? ये अच्छा बेहतर है मामूजान। तो फिर अब मैं यहीं रहूं? हाँ बिल्कुल यहीं रहना अब तुम। और अजरा का क्या होगा? हो जाएगा कुछ ना कुछ। आप खामोश रहे साहब। क्या मतलब है आपका? उधर कार्ड छप चुके हैं और इधर ये कभी नहीं हो सकता। ओहो, बात भी समझा करें ना। मैं साफ कह रही हूँ, ये तो मरते दम तक होने नहीं दूंगी। मेरी बहन को तो बिल्कुल तमाशा बना लिया है, ये 4थी दफा तारीख रखी गई। ये किसका किस्सा है जी? जिन्हें कुछ नहीं, बस ऐसा ही, कोई खास बात नहीं है। बाबा
अगर इस दफा आपने अजरा के साथ नाइंसाफी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी पैदा रखी है तुमने? साफ साफ बताओ क्या बात है, किसकी शादी का किस्सा हो रहा है ये? बाबा ने मुस्तफा की शादी मेरी बहन अजरा के साथ तय। बाबा, अगर इस दफा आपने अजरा के साथ नाइंसाफी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये क्या बदतमीजी पैदा रखी है तुमने? साफ साफ बताओ क्या बात है, किसकी शादी का किस्सा हो रहा है ये? बाबा ने मुस्तफा की शादी मेरी बहन अजरा के साथ तय। तो ये कहो ना ये हो रहा है। हाशिम खान हथकड़ियां डलवा लूंगा। हाँ, मजाक ना बस। भाई अब समझते नहीं है। अरे मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, मैं तो शराफत से पेश आ रहा हूँ और जरूरत है हो। देखिए, मैं आपका बहुत लिहाज कर रहा हूँ। अरे मत करो लिहाज, चाकू निकाल लो। वो कहाँ है तुम्हारा बेटा? खुदा की कसम गलत कर दूंगा उसको। अच्छी बात है, अगर आप यही समझते हैं कि आप मुझे धौस में ले लेंगे तो ये नामुमकिन है। अरे क्या नामुमकिन मुमकिन नामुमकिन लगा रखी है, तुम्हें भी देख लूंगा। हाँ चलो बेटी, आज से तुम मेरे साथ रहोगी। चलो मैं देख लूंगा इसे। आओ। अब क्या तकलीफ है? तकलीफ वकलीफ कोई नहीं है। हाँ। मुझे वो कागजात लाने हैं। वो नहीं मिलते अब? अजी कैसे नहीं मिलते? मैं लाऊंगी, मैं लेकर आऊंगी। हाँ, तुम तो बहराम डाकू हो ना कि सबकी मौजूदगी में ले आओगी कागजात और किसी को कानो कान खबर भी ना होगी। आफाक भाई अगर वो कागजात नहीं मिले ना हाँ। तो मैं ईंट से ईंट बजा दूंगी। बजाओ बजाओ, मेरे साथ गाने गाऊंगा, बड़ी रौनक रहेगी खुदा की कसम। आफाक भाई, हाँ असली में मुझे मालूम है वो कागजात कहाँ रखे हैं। भाई, अपने दिमाग का इलाज करवाओ। क्या तुम भी कसम खुदा की बस तो आप नहीं चलेंगे? मुझे मरना है, चलेंगे। यानी मेरी अभी उम्र ही कितनी है? और चोरी तो क्या 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 चोरी 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 क्या लगा रखी है आपने? हाँ चोरी उन्होंने की थी। हाँ? वो चुरा के ले गए थे जब मैं अस्पताल में पड़ी हुई थी। हाँ आफाक भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। हम्म। कल मियाँ ने जब पूछा ना कागजात का तो मुझे मालूम हुआ। वहाँ जो देखती हूँ तो सब सफाया है, निकाह नामा तक गायब है। और वो भी गायब है जिनके साथ निकाह हुआ था। खैर उसकी तो मुझे परवाह है नहीं। हाँ। मगर आफाक भाई, कागजात जो है ना वो बहुत जरूरी है। पूरे 2.5 लाख रुपए की बात है। ओहो, तो तुम्हें क्या फिक्र पड़ी है? 2.5 लाख रुपए की बात है, मियाँ खुद ही फैसला करेंगे। मियाँ खुद ही फैसला करेंगे। हाँ। मियाँ गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं और अगर कागजात नहीं मिले ना तो बस वो मेरा तो तिया पाचा कर देंगे। आफाक भाई, वो कागजात लाने बहुत जरूरी है। अजी ला चुकी हैं बस, वो लोग जल्लाद हैं, जल्लाद। पकड़ लिया तो गर्दन ही तोड़ कर रख देंगे तुम्हारी। ऐसी कमजोर गर्दन नहीं है मेरी। आफाक भाई देखिए ना, वैसे तो कोई बात नहीं है, मैं अकेली चली जाती, मगर रात का वक्त होगा, अंधेरे में तो डर लगता है ना। मैं लड़कियों के घन चक्कर यानी बड़े बड़े तुर्रम खानों से तो डरती नहीं है और डरती है अंधेरे से। लानत है। तो आप नहीं चलेंगे आफाक भाई? जरा देखना मेरी जिंदगी की लकीर कितनी है को बाकी रह गई है, जरा गौर से देखो। आफाक भाई, हाँ? रात को जब सब सो जाएंगे ना, हाँ? फिर चलेंगे हम लोग। तुम मेरा ख्याल है अपना हाथ देखो, मेरी मौत की लकीर तुम्हारे हाथ में लिखी है। चलो भाई, तकदीर के लिखे को कौन मिटा सकता है। आफाक भाई, चाय बनाऊं आपके लिए? बनाओ, चैन मत लेना मुझे मारे बगैर। ये अलमारी है। हाँ, इसी की तराज में है मेरे ख्याल में ऊपर वाली। जल्दी करें, खोल के देख, कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता। तो बहुत बड़ी मजबूती से। आफाक भाई, आप प्लीज कुछ कीजिए ना। क्या करूं? चाबी ढूंढे और क्या करेंगे? कहाँ ढूंढूं? भाई इसी कमरे में, और कहाँ जाएंगे? दुनिया को जगह करना पूछ लूं। आफाक भाई ये देखिए, मजाक का वक्त नहीं है। मेरे ख्याल में ना तकिए के नीचे रख के सोए होंगे। आप ऐसा करें, आप उस तरफ से जाएं, मैं इस तरफ से देखती हूँ। खुदा के वास्ते अब भी बात आ जाओ, भागने का रास्ता नहीं है। आफाक भाई, हाँ? मैं बुज़दिल नहीं हूँ, समझे आप? चले। अरे वो कुछ नहीं कीजिए। मैंने आफाक भाई, अल्लाह के वास्ते। तुझे कमबख्त। कमबख्त ने सोना हराम कर लिया। गोली न मारती हो तो नाम बदल देना।
चोर हाँ चोर तुम ये चोर मेरे घर में चोरी करेंगे ये चोर हाँ ये अब तुम इसी कमरे में बन रहोगे समझे इसी कमरे में बन रहोगे हाँ इसी कमरे में कम वक्त कहीं मैं मुकदमा चलवा दूंगा बेड़ा करता है अबे चल मच्छर कहीं के नहीं तो यही बन रहोगे यही मरोगे कम वक्त कहीं चले थे बिल्ली बनने फंसवा दिया ना तुमने, मरवा दिया मुझे। ठीक है आफाक भाई, मैं भी देख लूंगी, कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ, बहुत बुरी आदमी हूँ। बहरहाल बाबा आप जो कुछ भी करें बहुत सोच समझ कर करें। आप वकार साहब से ज्यादा कानूनी नुकात को नहीं समझते। ऐसा ना हो कि हमें जलील होना पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस किस्से से तंग आ गया हूँ। अगर मुस्तफा यही चाहता है तो आज तो नहीं खा गए हो। आपने कल से उस लड़की को कैद कर रखा है, ये कुछ मुनासिब नहीं है। उसने हमारे घर में चोरी की। वो जो कुछ भी हो, अगर ऐसा है तो आप उसे पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन उसे घर में बंद रखना। हम किसी से नहीं डरते जी। उसने खाने पीने से इनकार कर दिया है। मत खाए, जहन्नम में जाए। सुबह जो नौकर खाना लेकर गया था उसने उसे जख्मी कर दिया है, कमरे का सारा फर्नीचर तोड़ दिया है, शीशे चकनाचूर कर दिए हैं। चुप रहो, इतनी सी लड़की किसी से संभलती नहीं। बाबा वकार साहब आ गए हैं और वो इस पोजीशन में हैं, अगर चाहें तो मुझे जेल में डलवा देंगे। क्यों? खामोश रहो। राम साहब, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। बस जी जरा देर हो गई थी। लड़की खतरनाक है। अरे हमारा काम ही खतरनाक लोगों को सीधा करना है। ना से लकीर ना खिंचवा दूं तो थूक दीजिएगा मुंह पर। इकराम जी इसे पहुंचाओ और सुनो जी, पूरा बयान लिखवाना है कि वो हमारे घर में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। हमने अजराहे हमदर्दी उससे पुलिस में नहीं दिया, वो माफी मांग रही थी, इसलिए छोड़े देना है, समझे? जी समझिए, अभी 2 मिनटों में। आप देख लूंगा। ये क्या हुआ? अरे साहब वो लड़की तो एकदम पागल, एकदम से झपट पड़ी। और लोग कहाँ है? जी वो सब भाग गए, उनके हाथ में लकड़ी थी। और चौकीदार कहाँ मर गया? जी मरा नहीं, अभी तो सिर्फ जख्मी हुआ है, बाहर पड़ा है। और वो लड़का कहाँ है जो उस लड़की के साथ? जी किसके? अरे उस लड़की के। जी वो दोनों छत पे चढ़कर भाग भी गए। नमक हराम कहीं के। जी मैं तो अपनी माँ का एक ही तो बेटा हूँ जी, उनके हाथ में बहुत मोटी लकड़ी थी, उन्होंने तो पर्दे का डंडा भी निकाल लिया। निकल जाओ, दबान हो जाओ, कम वक्त कहीं के गधे, नमक हराम, नालायक कहीं के। हाँ, बड़े अच्छे मौके पर पहुंचे मेरे यहाँ। तारा हमारी अपनी बच्ची है, आखिर हाशिम को इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ये सलूक किया? पैसे का नशा और क्या। मुझे ये सब कुछ पहले से क्यों नहीं बताया गया? मियाँ जी मैं तो लिखवा रही थी, मगर मुझे तो हर बार बस तारा ने मना कर दिया। इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, हमारी बच्ची दरबदर हो गई और हमें खबर ही नहीं। हम भी देखते हैं हाशिम खान कितने पानी में हैं। बस जी कुछ ऐसी तरकीब होना चाहिए कि मामला सुधर जाए, नौबत तलाक या अदालत तक न पहुंचे। आपका क्या ताल्लुक है इस किस्से से? जी मैं तो बच्ची का मामू हूँ। जी हाशिम साहब को मैं बरसा बरस से जानता हूँ, पैसे पर जान देता है। अगर सोने के वरख में लपेट कर जहर भी दीजिएगा तो बखुशी निकल जाएगा। बस इसी चक्कर में मैं तारा बिटिया का मामू बन गया। ये गलत है। उन्हें तारा को तारा की अपनी शख्सियत और हैसियत समेत कबूल करना पड़ेगा। हाँ जी, तारा हमारी अपनी बच्ची है, आखिर हाशिम को इतनी जुर्रत कैसे हुई कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ये सलूक किया? पैसे का नशा और क्या। मुझे ये सब कुछ पहले से क्यों नहीं बताया गया? मियाँ जी मैं तो लिखवा रही थी, मगर मुझे तो हर बार बस तारा ने मना कर दिया। इतने बड़े बड़े वाकयात हो गए, हमारी बच्ची दरबदर हो गई और हमें खबर ही नहीं। हम भी देखते हैं हाशिम खान कितने पानी में हैं। बस जी कुछ ऐसी तरकीब होना चाहिए कि मामला सुधर जाए, नौबत तलाक या अदालत तक न पहुंचे। आपका क्या ताल्लुक है इस किस्से से? जी मैं तो बच्ची का मामू हूँ। जी हाशिम साहब को मैं बरसा बरस से जानता हूँ, पैसे पर जान देता है। अगर सोने के वरख में लपेट कर जहर भी दीजिएगा तो बखुशी निकल जाएगा। बस इसी चक्कर में मैं तारा बिटिया का मामू बन गया। ये गलत है।
उन्हें तारा को तारा की अपनी शख्सियत और हैसियत समेत कबूल करना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मेरा ख्याल है कि आज आप हाशिम साहब से बात कर लें, कल या परसों हम सब मिलकर बात कर लेंगे। सुना है कि कल मुस्तफा भी लाहौर से वापस आ रहा। ठीक है, मैं अभी आता हूं। और बुआ तुम परेशान न हो, तारा हमारी अपनी बच्ची है और हम अपनी बेटी की हिफाजत करना जानते हैं। भाई शरीफों की तरह बातचीत कर लो। भाई हमारा क्या बीच, आप भी कमाल करते हैं। आपकी लड़की ने खुद तलाक मांगी थी। क्या क्या क्या? ये गलत कह रहे हैं। तारा, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें लड़की से शिकायत क्या है? क्या इसने कोई गुस्ताखी की तुम्हारे साथ? गुस्ताखी? ये इस काबिल ही नहीं है। क्या किया था तुमने तारा? मैं क्या करती मामू जान, इन्होंने खुद मुझे गालियां दी, ड्राइवर से पिटवाने की धमकियां दी और मेरे माँ बाप को न जाने क्या क्या कहा। और जब इन्होंने मियाँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए ना, तो फिर मैंने। तारा, बहुत बुरी बात है। भाई ये तुम्हारे बाप की जगह पर है। बाप की जगह है? बाप गालियां दिलवाते हैं, पिटवाते हैं, तलाक दिलवाते हैं। खैर खैर खैर, हाशिम खान, जो कुछ होना था वो हो गया। क्या होना था? मेरे लड़के के लिए 36,000 लड़कियां। हाशिम खान, मेरी लड़की भी कोई गिरी पड़ी नहीं है, इसके लिए भी 36,000 लड़के पड़े हैं। ठीक है, आज फैसला हो जाए। आप तलाक दीजिए, हम मेहर का दावा करेंगे। आपकी लड़की तलाक के कागजात पर दस्तखत कर चुकी है। इकराम जी, इन्हें वो कागजात दिखाओ, देख लीजिए और पूछ लीजिए इससे कि दस्तखत इसके हैं या नहीं। ये तो हद है मामू जान। तारा, मियाँ ये मैंने नहीं किए हैं। आप ही बताएं मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? ये इन्होंने किसी और से करवाया, ये गलत कह रहे हैं। देख लिया आपने? अब तो यकीन आया आपको? ना मामू जान, आप तो मेरा एक बार कर ले, मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? आप खुद ही सोचिए ना। 15,000 रुपए मिल रहे थे। मैं थूकती भी नहीं हूँ आपके 15,000 पर, समझिए आप? हाँ मामू जान, मुझे याद आया, जब मैं अस्पताल में थी ना, तो एक आदमी आया था मेरे पास कागजात लेकर, उसने मुझसे साइन करवाए थे। आप अस्पताल वालों से पूछ ले, या फिर मालिक खान और आफाक भाई भी थे ना मेरे साथ, आप उनसे पूछ सकते हैं। कागजात जाली है बिल्कुल। अदालती कार्रवाई हो चुकी है, देख लीजिए, कोई कच्चा काम नहीं है। जी। हाशिम खान, हाथी से गन्ने खाने चले हो? हमारा तुम्हारा फैसला अदालत में होगा। हम इन कागजात को चैलेंज करेंगे। और फिर लड़की पर कातिलाना हमला भी हुआ था, इसका भी जिक्र आएगा। लड़की को 2 दिन हद से बेजा में रखा गया। बाबा आप। हम देख लेंगे, हमें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। जाए जो कुछ करना हो कर लें। देखो हाशिम खान, दोस्त हो न जाओ तो। हाँ, हम बता दे रहे। आइए वकाल साहब, चलिए हम भी देख लेंगे क्या करते हैं ये। चलिए देख लेंगे। बड़े आए मुझे धमकी देने वाले। खुदा के लिए समझ चाचा, कुछ तो कीजिए। अमा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कोई काजी लगा हुआ हूँ शहर का? आप मेरी बात सुने। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। जी, ये किताब। ओफो भाई, बड़ी दिलचस्प किताब है ये। खैर रखे देते हैं। कहो क्या कहना चाहते हो? जी, वो वकार साहब ने अदालत से समन भिजवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, किसके नाम? तुम्हारे नाम या तुम्हारे बाप के नाम? बाबा के नाम। पूरे 5 लाख रुपए का दावा किया है, मेहर का और हतकीकत का। 5 लाख? ठीक है ठीक है ठीक है। समझ चाचा, आप जरा सोचिए तो सही, हम लोग तबाह हो जाएंगे। यानी 5 लाख पे? भाई मैं तो समझाता कई रुपए की बात नहीं है ना समझ चाचा, खानदान की इज्जत की बात है। हमारी तो साखी खत्म हो जाएगी। भाई सीधा साधा सा हल है, अपने बाप से कहो कि वकार साहब से माफी मांग लें। यही तो मुश्किल है कि बाबा अपनी जिद के बहुत पक्के हैं। हमें घास खा के हो, हैं? चित भी अपनी, पट भी अपनी, पैसा भी न जाए जेब से, इज्जत भी रह जाए और नाक भी न कटे। वाह जी वाह। हाँ, एक बात और बता दूं, भतीजे हो अपने, वो तुम्हारे बाबा के पास जो कागजात है ना, जिसके बलबूते पर वो उछल कूद रहे हैं, कभी गलती से भी अदालत में ना निकालना, 10 साल से कम नहीं होगी। जी? अमा गधे हो, अक्ल से भी काम लो मियां। उन कागजात पर जो तारीख पड़ी हुई है ना, उन तारीखों में तारा तकरीबन बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़ी हुई थी।
अच्छा, वकार साहब ने सारी तहकीकात कर ली है और उस औरत का पता भी चल गया है जिसने बयान दिया था। जी मैं अभी जाकर क्या मैं कर रहे हो बकरी की तरह? भाई आदमियों की तरह बात करो, सारे मामला ठीक ठाक कर लो, फिर न कहना कि समझ चाचा ने साथ नहीं दिया, समझे? जाओ जाओ, नहीं जाओ। अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा भाई, खुदा ही हाफिज। भाईजान, आखिर आप लोग मेरे पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? तो मुझे यहाँ क्यों वापस बुलाया आपने? देखो तैफी, तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ बुलाना बेहद जरूरी था, वरना हालात काबू से बाहर हो जाते। जो हालात आप लोगों ने बिगाड़े, मैं उन्हें काबू में नहीं ला सकता। वैसे मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला ठीक कैसे होंगे। तुम्हारी भावज नाराज होकर मैके चली गई है और बाबा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। भाईजान, मैंने आपसे फोन पर भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे इन मामला से अब कोई सरोकार नहीं है। तो बुरी भली अब जैसी भी जिंदगी गुजरेगी मैं गुजार लूंगा। लेकिन तैफी, ये तुम्हारा ही तो मसला है। वकार साहब आ गए और वो जिस अंदाज से दबाव डाल रहे हैं, उसका मतलब यह है कि बाबा और मैं दोनों जेल में होंगे। क्या बात करते हैं आप? उनकी लड़की ने खुद दरखास्त दी तलाक की। असल बात यह है तैफी, तुम्हें पूरे हालात का सही अंदाजा नहीं है। वो कागजात जाली है। क्या? यानी वो कागजात जाली कैसे हो सकते हैं? मैं उसका दस्तखत अच्छी ज्यादा चाहता हूँ भाईजान। ओहो, दस्तखत तो उसके हैं, लेकिन ये अस्पताल में नहीं है। तो मुझे यहाँ क्यों वापस बुलाया आपने? देखो तैफी, तुम इत्मीनान से मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ बुलाना बेहद जरूरी था, वरना हालात काबू से बाहर हो जाते। जो हालात आप लोगों ने बिगाड़े, मैं उन्हें काबू में नहीं ला सकता। वैसे मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला ठीक कैसे होंगे। तुम्हारी भावज नाराज होकर मैके चली गई है और बाबा किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं। भाईजान, मैंने आपसे फोन पर भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि मुझे इन मामला से अब कोई सरोकार नहीं है। तो बुरी भली अब जैसी भी जिंदगी गुजरेगी मैं गुजार लूंगा। लेकिन तैफी, ये तुम्हारा ही तो मसला है। वकार साहब आ गए और वो जिस अंदाज से दबाव डाल रहे हैं, उसका मतलब यह है कि बाबा और मैं दोनों जेल में होंगे। क्या बात करते हैं आप? उनकी लड़की ने खुद दरखास्त दी तलाक की। असल बात यह है तैफी, तुम्हें पूरे हालात का सही अंदाजा नहीं है। वो कागजात जाली है। क्या? यानी वो कागजात जाली कैसे हो सकते हैं? मैं उसका दस्तखत अच्छी ज्यादा चाहता हूँ भाईजान। ओहो, दस्तखत तो उसके हैं, लेकिन ये अस्पताल में नींद बेहोशी के आलम में उससे जबरदस्ती करवाए गए थे। उसे पता नहीं है। और जिस औरत ने अदालत में जाकर बयान दिया था, वो कोई और थी। ये सब झूठ। तो भाईजान, आप लोग तैफी, उस वक्त कुछ जिद की बात थी और कुछ खानदान की इज्जत की भी। आप मुझे पागल कर देंगे। ओहो तैफी, तुम किसी तरह जाकर तारा को समझा दो। मैं आपके पास अब जाऊं पर जलील होकर? आप लोगों ने मुझे छोड़ा किस काबिल है? तैफी, जो होना था तो हो गया, गलत या सही। मगर अब तारा ना आई तो। तारा ना आई? कल तक तारा के आने से इस खानदान के ऊपर तबाही आ रही थी, आज उसके ना आने से खानदान की नाक कट रही है। ये क्या जुर्म है, आप बताइए ना मुझे। देखो तैफी, कभी कभी जिंदगी में बड़े अजीब वाकयात से दो चार होना पड़ता है। मुझे देखो, मेरी क्या पोजीशन है इस वक्त। बाबा को देखो, उन्होंने जिंदगी भर दूसरों से अपने फैसले मनवाए, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर सकते। उनमें इतना हौसला भी नहीं कि अपनी शिकस्त कबूल कर लें। लेकिन मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल ये हालात ठीक हो जाएंगे। तैफी, तुम किसी ना किसी तरह जाकर तारा को ले आओ, उसको मना लो। बाबा को मैं समझा लूंगा। तारा को ले आओ? तारा यहां आएगी इतनी जलील होकर, इतनी जिल्लत हासिल करने के बाद? क्या बात करते हैं भाईजान? वो हमारी जिल्लत का तमाशा देखेगी और उसको यह हासिल है। ओहो तैफी, तुम अब तक उस लड़की को नहीं समझे। वो लड़की जिद्दी है, खुदसर है, बदतमीज है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। देखो ना, अगर उसे हमें जलील करना होता तो जब वो जख्मी हुई थी तो क्या पुलिस को बयान नहीं दे सकती थी? वो दिल की कितनी अच्छी है, ये आप मुझे बता रहे। तो आप लोग मुझे पागल कर देंगे, मुझे पागल कर देंगे। ओह तैफी, तारा, कहने सुनने को तो बहुत सारी बातें हैं, मगर ये गिले शिकवे का मौका नहीं है। तो मैं वापस आ गया हूं। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं तारा। क्यों? मुझे लेने क्यों आए? अजरा से शादी नहीं की आपने, वापस क्यों आ गए आप आखिर? तारा, तो मैं अजरा से शादी करने के लिए तो नहीं गया था। फिर क्या करने गए थे? झूठ बोलते हुए शर्म तो नहीं आती आपको? तारा,
तो मैंने तुमसे कभी आज तक झूठ नहीं बोला है, तो मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर लेती हो? तुम्हें अंदाजा नहीं तारा कि मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था। ओहो, फिर आ गए आप मुझे बेवकूफ बनाने। मगर कान खोल के सुन ले तैफी कि मैं अब बेवकूफ नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। तारा, तुम समझती हो कि मैं इतना बेहिस हूं कि मुझे अंदाजा नहीं कि तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती हुई है। मैं ऐसा तो नहीं हूं, तो मेरी बात का जवाब दो ना। तुम यहां खुश रह सकोगी? तुम मेरे बगैर खुश हो? हाँ हाँ खुश हो, बहुत खुश हूँ। आप चले जाइए यहाँ से तैफी। ठीक है, तुम नाराज हो लो, चिल्ला लो, तो मैं खुदा के वास्ते मेरी एक इल्तिजा है, मेरी बात सुन लो। तो मेरे साथ वापस चली चलो तारा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम बाबा और मियाँ को समझा लेंगे। मुझे किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, सुन लिया आपने? तुम्हें मेरी जरूरत भी नहीं। नहीं नहीं, मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तैफी आप चले जाए। तारा, ये हमारा आखिरी मौका है, वास्ते मेरे साथ चली चलो तारा। मुझे कहीं नहीं जाना माना, समझे आप? तुम अगर नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा। देखिए, मुझे ऐसे कहीं से शहजादे गुलफाम आ गए मुझे। तारा, इसका मकसद है कि मेरे तुम्हारे पर कोई हक नहीं है। हक? जब मेरा हक कहा था, जब मैं रातों को अंधेरे में अकेली मारी मारी फिर रही थी, तब आप कहा थे, तब आपको मेरा ख्याल नहीं आया था। अब मियाँ आ गए हैं तो सबका होश आ रहा है। नहीं, ये तारा, ये बात नहीं है, मेरी बात मान लो ना, खुदा के वास्ते। आप जाते हैं या मैं बुलाऊं समझ मामू को? कौन बुला रहा है मुझे? भाई मैं तो खुद आ रहा हूँ। समझ मामू, ये भाई क्या बात है? ये मुझे लेने आए हैं। बड़ी खुशी की बात है भाई। वो मसला है ना कि वो सुबह का बुला शाम या क्या कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आप लोग कान खोल के सुन ले कि मैं यहाँ से हरगिज 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 नहीं जाऊंगी। ये भी ठीक है भाई, ठीक है। आओ मियाँ, मैं और तुम चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, इनके बाबा ने मुसालिहत के लिए बुलाया, वकार साहब भी गए, तुम भी चली चलो। कह दिया ना मैंने मामू जान के मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। सुन लिया सुन लिया सुन लिया। भाई तुम्हें पुलाव खिलाने तो नहीं ले जा रहे हैं, गवाही दिलाने ले जा रहे हैं। मुझे गवाही ववाही नहीं देनी है। ये आप लोग आखिर मेरा पीछे छोड़ क्यों नहीं देते? चलो जी, मैं समझ बोल रहा हूँ जी। मुस्तफा है? हाँ जी हाँ, यही है। हैं? क्या? अरे कब? ना भाई, हम आ रहे हैं भाई। नहीं नहीं, हम आ रहे हैं भाई। आप उनको रोकिए, मैं आ रहा हूँ। जाओ मुस्तफा को ले आ रहा हूँ। अच्छा भाई। ओ मियाँ, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? वो हाशिम खान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, पता नहीं क्या इरादे हैं उसके। चलो क्या? मामू जान, मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ विकाल साहब? अरे भाई, कुछ पता चला? कुछ नहीं। हाँ। जब सब मामला तय हो गए, वो एकदम से उठ के अंदर चले गए। मैं उसी वक्त खटका था। आप क्या होगा? होगा क्या? चढ़ जाए ना दीवार पे। दीवार पे कैसे चढ़ सकते हैं? कमाल है, अंदर बाबा खुदकुशी कर रहे हैं और आप लोग डर रहे हैं कि किसी दीवार पे कैसे चढ़ेंगे। ठहरे, मैं कुछ करती हूँ। मगर क्या करेंगे ना, इसमें से कैसे चढ़ सकती हो तुम? भाई चढ़ तो सकती हूँ, लेकिन देखो तुम अगर कोई मेज कुर्सी वुर्सी इस किस्म की चीज मिल जाए ना तो जरा आसानी हो जाए। और वो दौड़ा भी नहीं जाता, रेंगते हुए जा रहे हैं, तेजी में आए, कोई फिक्र ही नहीं है। अरे भाई, यानी ऊपर जाओगे तुम? हाँ हाँ मामू जान, तुम क्या हो गया? मगर तारा कैसे चलोगी? जिंदगी का सवाल है, चढ़ोगे कैसे? कोशिश मगर करूंगी। संभाल के। अरे भाई संभल गए। अल्लाह, क्या मुसीबत है। दरख्त की कमबख्त ऐसा अड़ा टेढ़ा। संभाल के तारा, संभाल के। अरे चुप रहो जी, एक तो मुझे अपनी फिक्र लगी हुई, ऊपर से इनकी तकरीर सुने जाओ। संभाल के संभाल, खुद तो कुछ होता है बात है नहीं, मुझे बस हिदायतें दे रहे हैं। चलो जी, मैं भी कोई तुम यहाँ कैसे आ गए? वो पेड़ पे से आई हूँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है ना। ये क्या कर रहे हैं आखिर? 2 टके की लड़की के पीछे मेरी ये बेइज्जती हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जाओ कुर्सियां बनाओ, यहाँ क्या लेने आई हो? वो तो ये खिड़की में मैं क्या करूँ? इस खिड़की का कहीं ना गुस्से में तुम्ही को खत्म कर दूं। बाबा, मुझे खत्म कर दे, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, मगर आप अपने आप को कुछ नहीं कहिए बाबा। फिर तैफी और इकराम भाई का क्या बनेगा? तुमने हम सब की जिंदगी तबाह कर दी है। तुम समझते हो मैं ये जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। सारी दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी, और वो भी किसके पीछे? कम हैसियत लड़की के पीछे। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी आती है। पापा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, नहीं
हो जाओ, मैं कह रहा हूँ। मत कीजिए बाबा, ये मत। भाई वो हाशिम खान ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, पता नहीं क्या इरादे हैं उसके। चलो क्या मामजा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। क्या हुआ विकास साहब? अरे भाई कुछ पता चला? कुछ नहीं। हाँ। जब सब मामला तय हो गए वो एकदम से उठ के अंदर चले गए, मैं उसी वक्त खटका था। आप क्या होगा? क्या चढ़ जाए ना दीवार पे? दीवार से कैसे चढ़ सकते हैं? कमाल है, अंदर बाबा खुदकुशी कर रहे हैं और आप लोग डर रहे हैं कि किसी दीवार पे कैसे चढ़ेंगे। ठहरे, मैं कुछ करती हूँ। मगर क्या करेंगे ना, इसमें कैसे चढ़ सकती हो तुम? भाई चढ़ तो सकती हूँ, लेकिन देखो तुम अगर कोई मेज कुर्सी वुर्सी इस किस्म की चीज मिल जाए ना तो जरा आसानी हो जाएगी। और वो दौड़ा भी नहीं जाता, रेंगते हुए जा रहे हैं, तेजी में आए, कोई फिक्र ही नहीं है। अरे भाई यानी ऊपर जाओगे तुम? हाँ मामजा, तू क्या हो गया? कैसे चलोगे? जिंदगी का सवाल है, चलोगे कैसे? कोशिश मगर करूंगी। संभाल के। अरे भाई संभल गए। अल्लाह, क्या मुसीबत है। दरख्त कम ऐसा अड़ा टेढ़ा। संभाल के तारा, संभाल के। अरे चुप रहो जी, एक तो मुझे अपनी फिक्र लगी, ऊपर से इनकी तकरीर सुने जाओ। संभाल के संभाल के। खुद तो कुछ होता हुआ तो है नहीं, मुझे बस हिदायतें दे रहे हैं। चलो जी, मैं भी कोई बाबा, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? चली जाओ यहाँ से। तुम यहाँ कैसे आ गई? वो पेड़ पे से आई हूँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है ना। ये क्या कर रहे हैं आखिर? 2 टके की लड़की के पीछे मेरी ये बेइज्जती हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। जाओ कुर्सियां बनाओ, यहाँ क्या लेना है? वो तो ये खिड़की में मैं क्या करूँ? इस खिड़की का कहीं ना गुस्से में तुम्ही को खत्म कर दूं। बाबा, मुझे खत्म कर दे, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, मगर आप अपने आप को कुछ नहीं कहिए बाबा। फिर सैफी और इकराम भाई का क्या बनेगा? तुमने हम सबकी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम समझती हो मैं ये जिल्लत बर्दाश्त कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। सारी दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी, और वो भी किसके पीछे? कम हैसियत लड़की के पीछे। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना भी आती है। पापा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। चुप हो जाओ, मैं कह रहा हूँ। ये मत कीजिए बाबा, ये मत कीजिए, अल्लाह के वास्ते। मैं आज ही चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी। तैफी को तलाक दे दूंगी, आज ही तलाक दे दूंगी। हटाओ, मैं कह रहा हूँ, अपनी मन्नू शक्ल हटाओ यहाँ से। बाबा देखिए, आप मुझे गाली मत दें, वरना मैं जो ना बहुत बुरी आदमी हूँ, मैं आपको नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। बाबा मर जाओगी, चले जाओ यहाँ से। बाबा, आप समझ रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत कह रही हूँ। बाबा, अगर आप नहीं माने तो मैं अभी कूद जाऊंगी नीचे। छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ मुझे। बाबा, आप समझ रहे हैं कि मैं गलत कह रही हूँ, मैं दिखा दूंगी मैं इतनी बुरी लड़की नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। मैं कूद रही हूँ, जाकर मर जाऊंगी, चल। मैं जो हूँ ना पूरी आदमी हूँ। बाबा समझती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं धोखेबाज हूँ। मैं भी उन्हें दिखा दूंगी मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। मैं देखिए, मैं इतनी बुरी लड़की तो नहीं थी। तारा, मैं बहुत बुरी हूँ मियाँ, मुझे घर ले चलिए मियाँ, मुझे घर ले चलिए। सलमा भी, ये लोग मुझे मार डालेंगे ये लोग मुझे। टैफी, अब मैं कभी आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मुझे मर जाने दो। मेरा तो कोई भी नहीं है, कोई भी तो नहीं है। मुझे माफ कर दी। पापा, पिस्तौल लेके
आप लेटिए जी, मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। आप जैन का बाजू पकड़े हुए। मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? हम तुम्हें घर ले चलेंगे, हम घर ले चलेंगे अपनी बेटी को। कहाँ जाऊँ? पानी, पानी। तारा बेटी, मैं हूँ, इधर देखो। शाबाश बेटी, मैं आ गया हूँ, अब तुम क्यों परेशान होती हो? तारा बेटी, हम घर ले चलेंगे आपको। इसे तो होश नहीं है। नहीं बेटी, अब आप यहीं रहेंगी बेटी। ये भी आप ही का घर है बेटे। मेरी कोई बेटी नहीं थी ना, इसलिए मुझे एहसास नहीं था बेटी। ये भी आप ही का घर है, आप ही का घर है बेटी। लो तारा, दवा पी लो। नहीं पीना मुझे आपके हाथ से। अरे इधर ला, मुझे दो। दवा भी नहीं पिलाना था नालायक। लो बेटी पी, शाबाश। पापा मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरी बेटी जरा दबाना तो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद दबा लूंगी। अल्लाह, बहुत तकलीफ हो रही है ना बाबा। नहीं नहीं, बहादुर बच्चे अभी कभी रोती हैं। रोती है, रोती है, रोती है। अच्छा अच्छा, रो लो रो लो रो लो। आइए आइए आइए, देखिए इतनी देर से यूं ही रो रही है। मियाँ, मियाँ मुझे घर ले चलिए, घर ले चलिए मुझे मियाँ। अच्छा अच्छा, हम अपने बेटे को आज ही घर ले चलेंगे। हाँ भाई, अब तो हमारी बिटिया हमारे घर से दोबारा विदा होकर आएगी। क्यों हाशिम? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अब तो हम बिटिया को दुल्हन ही बना कर ले आएंगे अपने घर। कोई जरूरत नहीं है मुझे इस तरह देखने की, दीदे फाड़ फाड़ के। ईमान से तारा, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। आए हाय, आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। तो मुझे कौन सा यकीन है आपकी नाकों अरे पे? अरे 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 अरे, अब बोलते थोड़ी हैं। क्यों? जबान कट गई है क्या मेरी? ला हौल वला कुव्वत। यानी इतने खूबसूरत कपड़े पहन के मोहतरमा, ये भटियारों की तरह से लड़ा तो मत करो। क्या क्या क्या? मुंह ना खुलवाइएगा, वरना आप जानते हैं कि मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। मुंह बंद हो तो खुलवाओ ना। मुंह भी खुला हुआ और जबान भी चल रही फटाफट। तैफी साहब, फरमाइए। तैफी साहब, आप किसी खुशफहमी में मुब्तला मत हो जाइएगा। मैं जो यहाँ आ गई हूँ ना, तो महज बाबा की खातिर। आप सारी जिंदगी भी मेरी खुशामद करते तो भी मैं नहीं आती। चलो ये भी ठीक है, आखिर मैं बाबा का बेटा ही हूँ ना। तैफी, ईमान से आपने जो सलूक मेरे साथ किया है ना, कोई और लड़की होती तो कभी पलट के भी नहीं आती यहाँ। फंस रहे हैं ऊपर से। रफी जरा ये तो बता तारा कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या है? आपने मुझे घर से नहीं निकाला। तौबा करो, मैंने क्यों निकाला होता? आप मुझे रोक नहीं सकते थे। मैं इतनी रात को अंधेरे में अकेली चल गई। अरे सुने अपनी करतूत जरा। और फिर जब मेरे चाकू लगा तो भी आप नहीं आए। आप इतने खराब हैं। अरे अरे अरे, खुदा के वास्ते तारा रो तो मत प्लीज। मैं खूब रोऊंगी, क्यों नहीं हूँ? आपने मेरी इतनी बेइज्जती करवाई है, सब लोगों में जलील किया, मुझे सारे शहर में मेरी जिल्लत करती है। कोई क्या इज्जत करेगा? कमाल कर रही हो, किसी की हिम्मत है? देख लूंगा मैं भी। मगर ये क्या इमारत है? क्या क्या क्या? बजाय मनाने के ऊपर से डांट भी रहे हैं मुझे। शराफत है आपकी। मेरी बात सुन लो। नहीं सुननी मुझे कोई बात, नहीं रहना मुझे आपके साथ। बाबा ये क्या मुसीबत है? क्या मैं मुसीबत हूँ? मुसीबत हूँ मैं? बाबा, बाबा, क्या बचपना है? बाबा ये तैफी जो है ना मुझे डांट रहे हैं, आप जल्दी आइए। दिमाग तो खराब नहीं हो हो गया खराब, मुझे जोर से डांट रहे हैं। बाबा आइए तो। बाबा नहीं, मैं नहीं डांट रहा। नहीं डांट रहा कि बच्चे। लेकिन मान जाओ। क्यों मान जाओ? क्यों मान जाओ? अब तो मेरी बात है। अपनी मैं कुश्ती पकड़ो। क्यों शाम आइए? क्यों?